हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है डेथ विस्परर पार्ट 2। ये मूवी डेथ विस्परर का ही एक सीक्वल है जो मैंने पहले ही एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी रेटिंग्स की तो इसकी IMDb रेटिंग 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देख पाते हैं। जो दृश्य यह रेटिंग 54 के बैटल का है, जहां पर ये सोल्जर्स अपने दुश्मनों के अटैक से बचने के लिए रास्ता खोज रहे थे, लेकिन इनके दुश्मनों ने इन पर उसी वक्त अटैक कर दिया और एकाएक सारे ही सोल्जर्स मारे गए और कुछ अधमरी अवस्था में थे। और उसी वक्त उस जगह पर एक ब्लैक स्पिरिट आ जाती है और पुआंग नाम के एक घायल सोल्जर को हेल्प करने का ऑफर देती है, जिसकी सिर्फ एक कंडीशन थी कि वो उसकी हेल्प तभी करेगी जब पुआंग उसके कटे हुए जीवा को अपने अंदर लेगा। और उस वक्त पुआंग की हालत काफी गंभीर थी और उसे अपनी फैमिली की भी केयर करनी थी, तो वो उस ब्लैक स्पिरिट के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और वो स्पिरिट तब अपने उस जीवा को काट कर उसके मुंह के अंदर डाल देती है, जिसे उसे फॉलो करना था। और बस तभी वो अपनी पावर से ऐसी तबाही मचाती है कि पुआंग के एनिमीज एक दूसरे को ही मार डालते हैं, जिस वजह से पुआंग की जान बच जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और हमें 1975 का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर याम को गुजरे तकरीबन 3 वर्ष बीत चुके थे और पूरा परिवार याम के डेथ को भुलाने की कोशिश कर रहा था, उस हादसे के बारे में बात ना करके। लेकिन याक जो था वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था उस स्पिरिट से, और अब भी वो उस घायल की तलाश में जुटा हुआ था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा। और अपनी बहन के साथ घटित उस घटना के बाद उसे उन पैरानॉर्मल चीजों के बारे में काफी एक्सपीरियंस हो चुका था, जिसे अब लोग एक गोस्ट हंटर के नाम से जानने लगे थे। और इस गोस्ट हंटिंग में वो अकेला नहीं था, हम मिस्टर सार्जे को भी उसके साथ में देख पाते हैं, जिसे फर्स्ट पार्ट में याक की पोजेस बहन याम ने गोली मार दी होती है और हमें लगा कि वो मारा गया होगा, लेकिन उसके माथे का वो स्कार बता रहा है कि गोली सिर्फ उसके माथे को छूकर निकल गई, जिस वजह से उसकी जान बच गई। और ठीक उसके बाद से ही इस डुओ ने सारे ही गोस्ट्स को मुक्ति दिलाने का ठेका ले लिया था। और उसी समय एक परिवार ने उन्हें मदद के लिए बुलाया था, जिनका एक फैमिली मेंबर पॉजेस्ड था एक खतरनाक गाउल से। और याक और सार्ज के पास इतने सारे ट्रिक्स थे कि वो याक के टॉर्चर को ही झेल नहीं पाता और उनकी बात मानने के लिए विवश हो जाता है। और याक तब उस स्पिरिट से उस गाउल के बारे में पूछता है, जिसका पता वो गाउल भी नहीं जानता था। लेकिन वो याक को सिर्फ इतनी ही जानकारी दे पाता है कि उस गाउल को जो इंसान रखता है वो डोंग कोमोटे में है, कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। और एक बार जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली तो इन लोगों ने उस गोश्त को उस आदमी के शरीर से अलग कर एक कैटफिश में प्रवेश करा दिया, जिसके बाद उन्होंने उस कैटफिश को आग में झोंककर उसे मुक्ति दिला दी। और देखा जाए तो जिस तरह की गॉसिप इंसानों में होती है, लगता है भूत मंडली में भी वैसी ही बातें होती है। और वो गोश्त भी याक के बिना बताए ही उसका नाम जानता था। और इसके बाद ये लोग वहाँ से लौट आते हैं और क्योंकि सार्ज जो था वो डोंग कोमोटे में पहले रह चुका था, याक उनकी एडवाइस लेता है और वो बताते हैं कि सियान नामक जगह में पुआंग फर्स्ट रिकॉर्डेड घायल था, मतलब वहीं से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि उस ब्लैक स्पिरिट ने पुआंग के इशारे पर 3 विलेजर्स को खा डाला था। जिस इंसिडेंट के बाद वहाँ के गुस्साए विलेजर्स ने कुछ मॉन्क्स को बुलाया उस घायल को खत्म करने के लिए, जो उनसे भी ना हो सका। और इसके बाद पुआंग गांव छोड़कर भाग गया डोंग कोमोटे में। और ये कोई सिटी नहीं है बल्कि एक फॉरेस्ट है जो सुपरनेचुरल चीजों से भरा पड़ा है, और एक बार कोई इंसान अंदर गया तो उसकी लाश भी बाहर नहीं आएगी। और इतने सालों में वो ब्लैक स्पिरिट कमजोर हो चुकी थी, शायद याक की वजह से, इसलिए वो सिर्फ इन्फेंट्स को ही शिकार बना पाई, मतलब शिशुओं को। और इसीलिए याक को डर था कि जैसे ही उसके पावर्स उसे वापस से मिलेंगे तो वो वापस लौट आएगी और उसकी फैमिली को ही टारगेट करेगी। इसलिए वो उसके आने का इंतजार नहीं करना चाहता था, बल्कि वो खुद जाकर उसका शिकार करना चाहता था। जबकि याक ये समझ चुका था कि उस जंगल में जाना मतलब मौत को गले लगाने के बराबर था, लेकिन फिर भी याक को वहाँ पर जाना था। और वो इतना जिद्दी था कि मजबूरन सार्जे को भी उसके पीछे जाना पड़ता है, वरना याक उनके नॉलेज के बिना मारा जाएगा। जिसके बाद ही हमें याक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर याक का अब रिश्ता तय हो चुका था सरल स्वभाव प्रदीप के साथ में, जिनकी शादी भी अब जल्द ही होने वाली थी। और एक बार फिर से हम आपको याक की फैमिली का इंट्रोडक्शन करा देते हैं, जहाँ पर हम पहले याक के पेरेंट्स को देख पाते हैं। याक की 2 बहनें बची थी, याड और यी, और याक के 2 छोटे भाई भी थे, यॉड और यॉस। और ये दोनों हैं प्रदीप के पेरेंट्स,
जो एक रिच शुगरकेन फार्मर्स हैं। और अगर हम बात करें याक की तो आदत है अपने से छोटों को बुली करना, जो वो प्रदीप को भी करता है और फिर दिल से उनको ब्लेस करता है। और प्रदीप के जाने के बाद सब साथ में डिनर करते हैं और याक तब सबको बताता है कि वो काम से दूर जा रहा है, जो पूरी फैमिली जानती थी कि वो कहाँ जा रहा है। और उसके डैड उसके इस फैसले से ऑफेंड होकर उठकर चले जाते हैं, जबकि उन्हें खुद भी यह एहसास है कि शाम होते ही एक काला साया उनके घर को घेरने लगता है और वो खुद भी अपने गन के साथ चेयर पर ही सोते थे। और लगभग घर में सबको एहसास था कि वो ब्लैक स्पिरिट वापस आएगी जरूर। और याक घर का बड़ा बेटा था जो पूरी फैमिली के सेफ्टी के लिए कंसर्न था, इसलिए वो उन्हें छोड़ने के लिए भी राजी था, अपनी जान की बाजी लगाकर जा रहा था। लेकिन जाने से पहले वो अपने बहनों से प्रॉमिस करता है कि वो याक की शादी तक जरूर घर वापस लौट आएगा। और तब दूसरे ही दिन जैसे ही वो डॉन कोमोटे की ओर जाता है, रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और डॉन कोमोटे का नाम सुनते ही कोई उन्हें लिफ्ट देने के लिए भी राजी नहीं होता। और इस दौरान जब ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, एक लियो चाय नाम का आदमी वहाँ पर आ जाता है, जो बिना कहे ही उन्हें हेल्प ऑफर करता है कि अगर तुम लोग मेरे साथ डॉन कोमोटे जाना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और याक उसे देखते ही अंदाजा लगाने लगता है ये इंसान कितना फेक है। और क्योंकि याक उसका विश्वास नहीं कर रहा था, तो वो कहता है कि वो पुआंग के घावल को हंट करने के लिए जा रहा है, जो बात इन लोगों को शॉक कर देती है। पर याक अपनी इच्छा तब भी व्यक्त नहीं करता कि उसे भी उसी की तलाश है। लेकिन सार्ज के बैग से दिख रहे उस बुक को देखकर वो कहता है कि इस बुक में पुआंग के गांव ने जिन 3 विलेजर्स को खाया था वो विक्टिम्स उसी के फैमिली के हैं, जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर्स की बेटियां थी, इसलिए वो उसकी तलाश में जुटा हुआ है। इसके बाद हम याक और सार्ज को भी लिu चाय की गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर संख्या तकरीबन 3 से 7 हो चुकी थी। जहाँ पर पहले हम देखते हैं सैम को, जो एक हंटर के साथ साथ एक शामन भी था, जो तंत्र वगैरह की नॉलेज रखते हैं। और फिर हम देखते हैं लिu चाय के नेफ्यूज को, और बड़ा वाला बेटा तो एकदम ही बदतमीज और एरोगेंट टाइप का इंसान था, जिसका नाम था जिरासेक, जिसे ये लोग साख कहकर बुलाते हैं। और छोटे वाले का नाम था नोविन, जो अब्रॉड से पढ़कर आया था। और आखिरी में हम खॉम को देख पाते हैं, जो एक पॉटर है, लेकिन बूढ़ा है तो एक्सपीरियंस्ड है, दिशा दिखाने के काबिल है। और कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि सांप की कैंची जैसी जुबान याक को उसे पीटने पर मजबूर कर रही होती है, लेकिन वो बच गया लिu चाय की वजह से, जिसके बाद उसे माफी मांगनी पड़ती है याक से। जिसके बाद जैसे ही ये लोग डॉन कोमोटे में प्रवेश कर जाते हैं, आगे ये लोग गाड़ी नहीं ले जा सकते थे, आगे का सफर इन्हें चलकर ही तय करना था। और फॉरेस्ट में प्रवेश करने से पहले इन्हें फॉरेस्ट के गार्जियन स्पिरिट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन उससे पहले सार्ज जो था वो बिना परमिशन ही पेड़ के पास टॉयलेट करने लगता है, जिसके लिए सार्ज उसे वार्न करता है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, मजाक में लेता है। और जैसे कि हमें पता ही है कि किसी भी अनजान जगह पर आप स्मोकिंग, खाना पीना और टॉयलेट नहीं कर सकते बिना रिक्वेस्ट या परमिशन किए, वरना पता नहीं वहाँ पर कौन सी स्पिरिट ऑफेंड हो जाए तो तुम्हारे बुरे दिन चालू हो जाए। कहीं भी खाने पीने से पहले उसमें का थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पर गिरा देते हैं, खास तौर से फॉरेस्ट में। और आगे हम देख पाते हैं कि फॉरेस्ट गार्जियन स्पिरिट से परमिशन लेने के लिए सार्जे उन्हें चढ़ावा चढ़ाता है और उनसे फॉरेस्ट के अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि उनकी नीयत बिल्कुल साफ है और परमिशन मिली है या नहीं ये तब पता चलेगा जब उनके द्वारा स्टैब की गई नाइफ मिट्टी में धंस पाएगी, जो सार्ज धंसा ही नहीं पाता, लेकिन याक धंसाकर मिट्टी उखाड़ लेता है, जो मिट्टी उनके आगे बढ़ जाने के बाद वैसे का वैसा हो जाता है। और उन्हें एक और रूल यहाँ पर फॉलो करना था कि ये फॉरेस्ट के किसी भी एनिमल को हार्म नहीं कर सकते, वरना इनकी जान नहीं बचेगी। और तब पूरे रास्ते सार्ज नोविन को ये बताते हुए जाता है कि ये फॉरेस्ट मिस्टीरियस चीजों से भरी पड़ी है, तो तुम्हें यहाँ पर सब चीजों की रिस्पेक्ट करनी होगी, और कोई स्ट्रेंज चीज दिखे या कोई स्ट्रेंज आवाज आए तो उसे इग्नोर करना, अपना मुंह बंद रखकर। लेकिन सार्ज जो था वो सार्जे की इन बातों का मजाक उड़ाता है, जिससे याक को बुरा लगता है और वो तब कहने लगता है कि अगर ये मेरा भाई होता तो मैं इसे अभी मार डालता। तब लिu चाय उससे बताता है कि उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए ये लोग इतने बदतमीज हैं। तब याक सोचने लगता है कि उस ब्लैक स्पिरिट को ऐसा क्या हो गया था कि उसने इतनी बेरहमी से इनकी पीढ़ियों को ही खत्म कर डाला। जिस बात को सुन लिu चाय तब अपने पास्ट को सोचने लगता है। उस वक्त लिu चाय की फैमिली एक मॉन्क को लेकर आई थी पुआंग के घावल को मारने के लिए, क्योंकि उस घावल ने गांव के कुछ इन्फेंट्स को मार डाला होता है। और आक्रोशित लोग तब पुआंग के घर में आग लगा देते हैं उस घाव से छुटकारा पाने के लिए, जब पुआंग घर में नहीं था। लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिसके बाद हम पुआंग को देख पाते हैं, जो तभी पहुंचा था और उस वक्त वो उन्हें वो सब कुछ करने से रोक रहा था, जैसे कि इन लोगों ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। और तब लिu चाय फैमिली से बदला लेने के लिए पुआंग ने उस ब्लैक स्पिरिट को लिu चाय की फैमिली को खत्म करने के लिए भेज दिया।
तो उसने लियू चाई के ग्रेट ग्रैंडफादर्स की बेटियों को ही खा डाला। लेकिन इस घटना के बाद वोंग को वहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन लोग जानते हैं कि वो अब भी जिंदा है, क्योंकि उस घाव ने उसे अमर रहने का वरदान सा दे दिया था। लेकिन फिर भी वो घाव लियू चाई के सारे जनरेशन को खत्म करती जा रही थी। लेकिन वो बच गया, क्योंकि उसके पास पिता सामोन का सेक्रेट एम्यूलेट है, और वो उस घाव को हंट करने के लिए नाम फ्री आयन का एक पावरफुल नाइफ लेकर अपने साथ में आया था, जो उसने रेनबो काट कर टेस्ट किया था। और याक के पास जो गन था उसमें मामूली बुलेट्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, उसमें भी पिता सामोन के बुलेट्स थे। कुछ देर चलने के बाद इनके आगे पहला हर्डल आ जाता है, और वो तब इन्हें आगे जाने से रोक रहा होता है। और इसके बाद वो याक के पैरों के पास चक्कर लगाकर आ जाता है, और फिर वापस से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। और शायद उसे गार्जियन स्पिरिट्स ने भेजा था उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए। लेकिन सैम को बहुत जल्दी थी। वो नाइफ निकालकर एग्रेसिवली उस कोबरा की ओर बढ़ने लगता है। तब वो कोबरा भी सबसे फर्स्ट आने का इनाम उसे दे देता है बाइट करके। तब साक तुरंत ही उसे शूट करके मार डालता है, और सैम के मरने के बाद इन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं बचा था। और साक के रूल तोड़ने की वजह से अब फॉरेस्ट गार्जियन भी नाराज हो चुके होंगे, और क्या पता इनमें से कोई भी न बचे। इसलिए याक सार्जे को लेकर उनसे अलग होकर जाना चाहता था। लेकिन लियू चाई के रिक्वेस्ट पर ये सब साथ ही चलते हैं, और बस शाम ढलने ही वाली थी। और अब यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम क्रीपी सा होता जा रहा था, और रियल क्रीपी शो रात को होगा ऐसा सार्जे का मानना था। और वो तब उस रात वहीं पर कैंप करने का फैसला करते हैं। और यहाँ घर पर जैसे ही रात होती है पूरा सराउंडिंग एरी होने लगता है। और यार्ड जब ये की बाल टॉवल से सुखा रही होती है, ये की बाल उसके हाथों में आ जाते हैं, और ये तब पॉजेस होकर याम की ही तरह पहले विस्पर करती है, और फिर अपने हाथों से ही अपना दांत उखाड़ कर दिखाने लगती है, और याद से कहती है कि वो वापस लौट आई है। और वो ब्लैक स्पिरिट उसे तगड़े तरीके से हॉन्ट करती है, और उसकी चीख सुनकर तब पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है उसे काम डाउन करने के लिए। और असल में ये सिर्फ यार्ड का एक हेलुसिनेशन था। याम के गुजर जाने के बाद यार्ड को सीजर अटैक्स आने लगे थे उस ईवल के डर से, जिसके बाद ही हम फिर से यार्ड की टीम को देख पाते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म ऊपर पेड़ों पर बना लिया था अपनी सेफ्टी के लिए। और लियू चाई सबको वार्न कर रहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन नीचे बिल्कुल भी मत उतरना। तभी कुछ ही पल में सैम वहाँ पर आ जाता है, कहने लगता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरी हेल्प करो। लेकिन फिर भी ये लोग नीचे नहीं उतरते। तब सैम का वो गोश्त खुद ही पेड़ों पर कूदाफांदी करने लगता है और उनके पास आने लगता है। तो असल में ये लोग ऊपर भी सेफ नहीं थे, और सार्ज तब जल्दी से नीचे कूद जाता है सार्ज की आवाज सुनकर, जो असल में सार्ज ने बोली ही नहीं होती। और यही तो उन स्पिरिट्स का असली ट्रिक था। और अब सार्ज फंस चुका था। वो स्पिरिट उसे ऊपर चढ़ने ही नहीं देते, और वो स्पिरिट्स उसे ट्रिक करने लगते हैं कि वो ऊपर बैठे हैं प्लेटफॉर्म पर। तो सार्ज डर के मारे वहाँ पर भी गोलियां चलाने लगता है और खॉम को घायल कर देता है। और उसके बाद तो सैम का वह गोश्त साग के कंधे पर आकर बैठ जाता है और उसके हाथों से ही उसकी खोपड़ी उड़वा देता है, और कुछ इनविजिबल पावर्स साग की सरकटी बॉडी को घसीट ले जाते हैं। और अब ऊपर चढ़ने का भी कोई फायदा नहीं था, और अब इनके बचने का सिर्फ एक ही उपाय था। एक सॉल्ट लेक नामक सेक्रेट जगह की इन्हें तलाश करनी होगी। ये फॉरेस्ट के ओपन एरियाज हैं, और ये जगह कुछ खड्डों जैसी दिखती है, और अगर ये लोग उस जगह पर पहुंच गए तो ये स्पिरिट्स उन्हें हार्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो उस एरिया के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते बिना किसी इंसान के परमिशन के। लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। कॉम भी अब मर चुका था, और वो तब गोश्त बनकर कहने लगता है कि वो सारे के सारे मरने वाले हैं। और याक तब उसकी बकवास को एक पंच में ही बंद कर देता है, और तब उसी वक्त साग भी लौट आता है गोश्त बनकर, जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। तब याक उसे भी एक शॉट में समाप्त कर देता है। और यहाँ पर मंत्र वंत्र कुछ भी नहीं काम करने वाला था, इसलिए सार्जे सिर्फ एक ही मंत्र बोलता है, रन, क्योंकि सारे ही फॉरेस्ट के स्पिरिट्स इनका पीछा कर रहे थे, और ये लोग फॉग के बीच में पागलों की तरह भाग रहे थे बिना एक दूसरे को खोजे। और बेचारा नॉविन इस दौरान रास्ता भटक जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन स्पिरिट्स ने उसे रास्ता भटका दिया। सार्जे और लियू चाई की आवाज में बुलाकर किसी ने उसके पैर खींच लिए और वो गिरकर बेहोश हो गया। और यहाँ याक के सामने वापस से सैम का गोश्त आ जाता है, और हाथापाई के बाद ही याक सैम की भी खोपड़ी उड़ा देता है। और इसके बाद जब बेचारा नॉविन होश में आता है तो उसके नजरों के सामने अनगिनत चुड़ैलें घूम रही थी, जो उसकी खून की प्यासी थी और सब उसे खाना चाहती थी। बेचारा नॉविन एक अच्छा बच्चा था, उसे सार्ज की कही हुई बातें याद थी। वो बड़ी रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रहा होता है कि वो मॉन्क बन जाएगा बाहर जाकर, जो माफी शायद वो चुड़ैलें एक्सेप्ट भी कर लेती हैं और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर
हम एक बाघ की आवाज सुन पाते हैं जो नॉविन पर अटैक कर देता है और नॉविन की बॉडी तब 2 हिस्सों में कटकर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और फाइनली याक की बची खुची टीम सॉल्ट लेक तक पहुंची जाती है, लेकिन तभी उन्हें नॉविन नजर आता है जो उनसे अंदर आने की परमिशन मांग रहा था, जिससे तुरंत ही वो समझ जाते हैं कि ये नॉविन नहीं है, वरना वो परमिशन क्यों मांगता। और सॉल्ट लेक का एक उसूल है कि बिना उसे इंसान के परमिशन के स्पिरिट्स अंदर आ ही नहीं सकते। और ये जो फेक नॉविन था वो प्रेयर्स बोलने से भी कतरा रहा था, सार्जे के कहने पर भी। और जब ये लोग उसे परमिशन नहीं देते तो वो अपने असली रूप में आ जाता है उन्हें डराने के लिए, एक टाइगर के रूप में, क्योंकि ये एक वियर कैट है, जैसे कि वियर वुल्फ होते हैं। जिस तरह से वो वुल्फ से इंसान बन जाते हैं, ठीक उसी तरह से जब किसी टाइगर को कोई स्पिरिट पॉजेस कर लेती है तो वो टाइगर रूप बदल सकता है। और सब डर जाते हैं, याक नहीं। याक उसके डराने से भी नहीं डरता और उसे निडर देख वो वियर कैट वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरे ही दिन याक की शादी थी तो सब तैयारी में जुट जाते हैं। और यहाँ याक पीटर सामान के पाउडर के बुलेट तैयार करके वापस से गोस्ट हंटिंग के लिए निकल लेता है। और तब उसे पुआंग का बसेरा मिल जाता है जिसने उसे मारने के लिए उन गोश्त को भेजा हुआ था, जिसमें बहुत सारे वुडू डॉल्स रखे हुए थे। और सार्जे तब पुआंग के तलाश में निकल जाता है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं था। और तब पहली बार सार्जे का सामना पुआंग से होता है जो दलदल में छुपकर बैठा हुआ था। और वो तब बाहर आता है और सार्जे की वुडू डॉल से उसे हर्ट करके उसे बेहोश कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है और उसे तो सार्जे की गोलियां भी नहीं लग रही थी। तभी गोली की आवाज सुन याक और लियू चाय भी वहाँ पर आ जाते हैं। और तब याक और पुआंग के कॉन्वर्सेशन से हम ये जान पाते हैं कि पुआंग तो खुद ही उस गाँव से बचता फिर रहा है और वो उसे पीछा इसलिए नहीं छुड़ा सकता क्योंकि उस गाउल की जीवा पुआंग के अंदर है और वो सैकड़ों सालों से जिंदा है। मरने की कोशिश भी करे तो मर भी नहीं सकता। और पुआंग बताता है कि वो गाउल उसे फोर्स करती है विक्टिम्स ढूंढने के लिए जिस पर वो फीड कर सके। उसने तो पुआंग के बच्चों को भी नहीं छोड़ा और जब तक वो जिंदा रहेगा वो गाउल उसके जरिए शिकार करती ही रहेगी। तब याक उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला। पुआंग तब उससे बताता है कि वो शायद कामयाब हो भी जाता, लेकिन लियू चाय के ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने उसके रिचुअल को बिगाड़ दिया और इसके बाद वो नहीं चाहता था कि कोई और उस घावल का शिकार बने, तो वो फॉरेस्ट में आकर छिप गया क्योंकि वो ब्लैक स्पिरिट घावल अपनी जीवा उससे छीनने की कोशिश जरूर करती और अगर उसकी जीवा उसे वापस मिल गई तो उसकी शक्तियाँ दुगनी हो जाएगी और फिर कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। और वो घावल पुआंग को इसलिए नहीं ढूंढ पा रही थी क्योंकि पुआंग के पास पिरुन चाम्बांग नाम का एक एम्यूलेट है जो उसे उस घावल के नजरों से बचा कर रखता है। मतलब ये एमुलेट पहनते ही कोई भी इंसान स्पिरिट्स के नजरों में नहीं पड़ेगा, इनविजिबल हो जाएगा। तभी ये राज जानते ही लियू चा अपनी असलियत दिखा देता है और वो तब पुआंग के उस एमुलेट वाले हाथ को काट देता है और वो तब उस घावल को इनवाइट करता है कि वो आकर अपनी जीवा ले ले, क्योंकि ये लियू चाय जो था इसने घावल से डील करी थी कि वो उसकी जीवा उसे लौटवाएगा और उसके बदले में उस घावल को लियू चा की फैमिली का पीछा छोड़ना होगा, जो इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई। और वो घावल तब तुरंत ही वहाँ पर आई और इसने अपने कटे हुए जीवा को पुआंग के मुंह के अंदर हाथ डाल के बाहर निकाल लिया और वापस से अपने मुंह में सेट कर लिया। और पावरफुल बनते ही उसने अपने नाखूनों से लियू चाय का खात्मा कर दिया, उसके गले को रेत कर। और याक जब उस पर वो सेक्रेट बुलेट्स फायर करता है उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। उल्टा वो याक के माइंड को कंट्रोल करके उसी के हाथों से उसे शूट करवा देती और अब वो शिकार करने जा रहे थे याक की फैमिली की, जो होटल में याक के वेडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी वक्त बिजलियां कड़कने लगती है और जब ये तीनों माँ बेटियां रिबन लाने के लिए जाती हैं, अचानक से सारी लाइट्स चली जाती हैं और उनके आसपास के टाइल्स क्रैक होने लगते हैं। तब ये तीनों ये दृश्य देखकर एकदम से ही डर जाते हैं और हिम्मत बनाने के लिए एक दूसरे को बिल्कुल कसकर पकड़ लेते हैं। सारे मैच जो थे वो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है रदित के मुंह पर और वो हर्ट होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैसे तैसे गन फायर करके ये लोग दरवाजा तोड़कर बाहर जैसे ही जा रहे होते हैं, तभी उस गाउल की विस्परिंग की आवाज सबको एकदम से ही बेबस कर देती है। मैन प्रेयर करके होश में रहने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ लेडीज अपने हाथों को बाइट करके, जो ट्रिक काम ही नहीं करता, और ये सब के सब बेहोश हो जाती है। और तभी ये की माँ के रूप में कोई ये को अपने साथ लेकर चला जाता है। और यहाँ मैंस तो होश में ही थे, लेकिन उस घावल ने अपने पावर से रदित को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो कब्जे में तभी आता है जब उस पर बुद्धा के आइडल से वार होता है, वरना वो तो आज सबको मार ही डालता। और फिर हम याद को देखते हैं जो होश में आ चुकी थी और ये की माँ तब ये की फेक आवाज को फॉलो करते हुए कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो ब्लैक स्पिरिट उन्हें पॉजेस कर लेती है।
जो अब खुद एक विकास लेकर अपने फैमिली का खात्मा करने के लिए निकल पड़ी थी। और बेचारी ये तब देखती है कि जिसके हाथ को वो पकड़ कर जा रही थी उसकी परछाई ही नहीं है, और वो थी पिछली मूवी वाली वो चॉय की घोस्ट। और जब वो देखती है कि ये को पता चल गया है कि वो कौन है, वो तभी ये के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत को उखाड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन चालाक ये उसकी आंख में छतरी खोलकर भाग जाती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग ही नहीं पाते क्योंकि सारे ही दरवाजे बंद थे। और उसे तब अपने भाई याक की बात याद आती है कि अगर हम भूतों से डरेंगे नहीं तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तभी उसी वक्त उसकी माँ फायर एग्जिट से बाहर आती है और ये उनकी हालत देखकर समझ जाती है कि वो पॉजेस्ड है। और जैसे ही वो ये पर हमला करती है, ये जान बचाकर भागने लगती है। और वो तब अपनी पॉजेस्ड माँ को ट्रिक करने की कोशिश भी करती है, खुद दूसरे कमरे में छुप जाती है और अपने जूतों को अलग कमरे में फेंक देती है, जिससे ये की जान कुछ सेकंड्स के लिए ही बच पाती है उनसे। लेकिन चॉय उसे ढूंढ निकालती है और वापस से जब उसकी माँ ये पर हमला करती है, यॉश सही समय पर आकर ये को बचा लेता है। लेकिन यॉश को वो घायल करने में कामयाब हो जाती है और शायद वो उसे मार भी डालती, लेकिन याक सही समय पर वहाँ पर एंट्री मारता है, जिससे कि वो स्पिरिट खुद ही शॉक्ड रह जाती है कि याक जिंदा कैसे बचा और वो इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंचा कैसे। तब हम ये जान पाते हैं कि पुआंग ने याक की जान बचाई थी। उसने याक के वुडू डॉल पर एक यंत्र लिख दिया होता है जो स्किन को इम्पेनेट्रेबल बना देती है, जिससे कोई भी चीज स्किन के अंदर धंसेगी ही नहीं, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि याक उस घावल का खात्मा कर दे। तब याक एक यंत्र से अपनी मॉम को उस घावल के कंट्रोल से छुड़ा लेता है, इसलिए वो घावल तब अपने अगले शिकार यार के पीछे जाती है और वो उसे उठाकर फेंक कर बेहोश कर देती है। और यार तब हेलुसिनेट करने लगती है और वो तब याम को देखती है जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, और वो तब उससे यार की बॉडी में आसरा मांगती है, ये कहकर कि वो घावल उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही है और वो यार्ड को उसकी सोल की वेसल बनने के लिए कह रही थी। यार्ड होश में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि ये याम नहीं है और वो तब अपनी बॉडी उसे देने से इनकार कर देती है। तब याम आकर जबरदस्ती उसके ऊपर बैठकर उसके एक दांत को उखाड़ लेती है और असलियत में वो याम नहीं बल्कि वही ब्लैक स्पिरिट थी। और जैसे ही वो यार्ड के दांत को स्वॉलो कर ही रही होती है, कोई इनविजिबल पावर आकर उस पर अटैक करके उसके हाथ से वो दांत गिरा देता है। और ये इनविजिबल पावर कोई और नहीं बल्कि याक था, जो सिर्फ उस घाव को ही नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि उसने उसका वो एमुलेट धारण कर लिया होता है जिससे वो इनविजिबल हो गया था। और वो घावले समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि याक है। और हम देख पाते हैं कि याक सार्ज के साथ में वहाँ तक हेलीकॉप्टर से पहुंचा था, इसलिए वो उस घावल के साथ साथ आ गया। लेकिन वो घावल भी कम नहीं थी, उसने याक को पकड़ने के लिए याक को चारा बना लिया और वो याक को खिड़की के बाहर लटकाकर उसे मारने की धमकी देने लगी, जिससे मजबूरन याक को वो एमुलेट उतारना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वो घावल याक को छोड़ ही देती है, लेकिन फिर भी याक का हाथ पकड़कर उसे बचा ही लेता है। और वो घावल तब उस एमुलेट को डिस्ट्रॉय करने की सोच रही होती है, लेकिन सार्जे उसके टाइम को वेस्ट कर देता है। और तब याक और यार्ड भी तब ऊपर आ जाते हैं और याक तब उस स्पेशल नाइफ से उस पर वार करने की सोचता है, जो अब उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। लेकिन वो घावल याक के पेट में हाथ डालकर उसकी अतड़ियां बाहर निकालने लगती है, इससे याक को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी याक हार नहीं मानता। तब याक उसे ट्रिक करने के लिए बहुत जोर जोर से हंसने लगता है ताकि वो भी उसके साथ में हंसे। और जैसे ही वो हंसती है, कोई इनविजिबल पावर उसकी जीवा पकड़ लेती है और ये और कोई नहीं बल्कि यार्ड थी, जिसने याक के इशारे पर वो एमुलेट धारण कर लिया था। तब याक जीवा खींचती है और याक न्यू चाय के उस सुपर नेचुरल नाइफ से उसकी जीवा को ही काट लेता है, जिसके बाद तो वो एकदम से ही कमजोर पड़ जाती है। और सार्जे तब उसी नाइफ से उसकी उस जीवा को नष्ट कर देता है। वे याक के डैड और उसके भाई उस घावल पर तमाम सेक्रेट बुलेट्स फायर कर देते हैं, जिससे कि वो एकदम से ही कमजोर पड़ जाती है। और इसके बाद याक पुआंग का दिया हुआ वो आखिरी एमुलेट उसके माथे पर गाड़ देता है, जिससे कि उसके कब्जे में जितने भी सोल्स थे वो सब आजाद हो जाती हैं और वो नष्ट हो जाती है। और इसके बाद याक याम की आत्मा को कुछ दूर पर खड़ी देखता है, जो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि अब वो उस घावल के कैद से आजाद है। और इसके बाद हम पूरी फैमिली की इमोशनल बॉन्डिंग को देख पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।